नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स में ही। तो देखिए हम आज इंडेक्स प्रॉपर्टी में कुछ जो छूट गए हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्या हो गया? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब जैसे टोटल सॉइल में सॉलिड जितने प्रेजेंट है तो उसका वेट और वेट ऑफ वाटर इनटू 100, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट ऑफ सॉइल मास, मतलब पूरे सॉइल का वेट होगा, वो मास में इंक्लूड होगा, जैसे वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन वेट ऑफ वाटर इनटू 100। उसके बाद एक बात याद रखिए कि जैसे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसमें हम टोटल वेट ऑफ सॉइल को कंसीडर कर रहे हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम सिर्फ सॉइल सॉलिड जो सॉलिड प्रेजेंट है पूरे सॉइल में उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें जो होगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में वॉइड रेशियो ज़्यादा रहेंगे, अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब इसमें तो ये हमेशा लेस होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये याद रखिए कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा लेस रहेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की फार्मूला इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 2.6 to 2.9 होता है, एंड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1 to 2 होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम ESWG ये सब पढ़ लिए हैं, मतलब ESWG। E क्या हो गया? पोरोसिटी हो गया। N क्या हो गया? नहीं, E वॉइड रेशियो हो गया, N पोरोसिटी हो गया, S स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, W इजिकल टू क्या हो गया? वाटर कंटेंट हो गया, G इजिकल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो इनके बीच में हमको रिलेशन पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले है ES इजिकल टू WG, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। इसको सहवाग इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ESR इंटू WG। सेकेंड गामा बल्क के लिए है G प्लस ESR कोष्टक में, और ये गामा W 1 प्लस E, ये हो गया सेकेंड रिलेशन गामा बल्क का। आप सैचुरेटेड होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? G प्लस E गामा W 1 प्लस E। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज क्या होता है? G माइनस 1 1 प्लस E गामा W। उसके बाद हो जाएगा 4, ये हो जाएगा गामा D, मतलब इस ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो G गामा W 1 प्लस E ये वाला। और गामा W के लिए एक और है गामा बल्क प्लस 1 अपॉन W। यहाँ पे गामा बल्क यूज हो रहा है, यहाँ पे G गामा W 1 प्लस E। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद गामा D के लिए एक और फार्मूला होता है 1 माइनस NA G गामा W 1 प्लस WG। उसके बाद सेवन्थ क्या है? E इजिकल टू N अपॉन 1 माइनस N, और N इजिकल टू E 1 प्लस E। और WS वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर। इस प्रकार आपको याद रखना है। वेट ऑफ सॉइल कई बार ऐसा पूछ लेता है कि मतलब वाटर कंटेंट दिया है, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉइल दिया है, तो सॉइल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लीजिए ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला हो गया, और ये वाला वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजिकल टू टोटल वॉल्यूम 1 प्लस E। ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। तो रिलेशन बिटवीन इनके बीच में देखिए, सबसे पहला क्या हो गया? ESR इजिकल टू WG। दूसरा है गामा बल्क G प्लस ESR कोष्टक में रहेगा गामा W 1 प्लस E, और ये क्या हो जाएगा? G प्लस E 1 प्लस E G प्लस E गामा W 1 प्लस E। उसके बाद गामा सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा? G माइनस 1 1 प्लस E गामा W। उसके बाद गामा D क्या हो जाएगा? G गामा W 1 प्लस E। एक और गामा D क्या हो जाएगा? गामा बल्क 1 प्लस W। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गामा D 1 माइनस NA, ये परसेंटेज वॉइड रेशियो परसेंटेज एयर कंटेंट है, हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। 1 माइनस NA G गामा W 1 प्लस WG जैसे ESR इजिकल टू WG। यहाँ पे S को कंसीडर नहीं करा है, ये 0 S को कंसीडर नहीं करा है, 1 प्लस W E इजिकल 1 प्लस E की जगह गामा WG लगाया है। E इजिकल टू क्या होता है? N 1 माइनस N, और N इजिकल टू E 1 प्लस E। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड इजिकल टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजिकल टू टोटल वॉल्यूम 1 प्लस E। अब देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम सॉइल की। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ किसके लिए यूज होता है? कि हमको सॉइल क्लासिफिकेशन में और क्या में मदद करता है हमको इंडेक्स प्रॉपर्टीज़? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि सॉइल कैसा है, इस प्रकार हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं।
तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है वाटर कंटेंट, उसके बाद दूसरा है यूनिट वेट, तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद प्लास्टिक साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंसिस्टेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी में लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सेंसिटिविटी, उसके बाद थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी भी, ये सारे हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हम वाटर कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला है वाटर कंटेंट। इसको कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं? देखिए, ओवन ड्राई मेथड है, सैंड बाथ मेथड है, एल्कोहल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, रेडिएशन मेथड है और पिक्नोमीटर मेथड है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड इज़ मतलब कि अधिकतर यूज होता है वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले वेट ऑफ कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर का वेट क्या हो गया? W1। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल यूज़ करते हैं, ड्राई सॉइल यूज़ नहीं करते। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम ड्राई सॉइल यूज़ करते हैं, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल यूज़ करते हैं। तो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर क्या हो जाएगा? W2। उसके बाद आफ्टर ड्राइंग वेट ऑफ सॉइल प्लस कंटेनर, तो क्या हो जाएगा? ये W3। और वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? W2 माइनस W3, मतलब वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर, इसमें से वेट ऑफ सॉलिड प्लस कंटेनर घटा देंगे तो क्या जाएगा? वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। और अपॉन W3 मतलब वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर में से वेट ऑफ कंटेनर घटा देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा इंटू 100। तो ये हो गया वाटर कंटेंट इसका। अब इसके अलावा सैंड बाथ मेथड यूज होता है, एल्कोहल मेथड यूज होता है, और कंटेनर कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज होता है, रेडिएशन मेथड यूज होता है और पिक्नोमीट्री मेथड यूज होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओवन ड्राई में फॉर इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? 110 से 105 से 1110 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड फॉर ऑर्गेनिक के लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। और जैसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो मतलब ये इसके जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पिक्नोमीटर मेथड से भी हम वाटर कंटेंट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पिक्नोमीटर मेथड से वो ये वाले होंगे, जैसे ये वाले वेट हो गए, और हमको इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको याद रखना है। उसके बाद हम जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पिक्नोमीटर मेथड यूज होता है। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया W2 माइनस W1, W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, ये वाला याद रखिए। W1 क्या होता है? वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। और W2 मतलब क्या होता है? W2 क्या होगा? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ये याद रखिए, ड्राई सॉइल। कई बार ये भी पूछ लेता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन सा सॉइल यूज होता है, मतलब मॉइस्ट सॉइल की ड्राई सॉइल, तो ये आप याद रखिए। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर। W3 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पे वाटर फिल कर देंगे तो वेट ऑफ सॉइल प्लस वाटर प्लस कंटेनर। W4 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वाटर और कंटेनर, बस इसमें सॉइल वॉइल नहीं रहेगा। जब हम पूरे सॉइल को निकाल देंगे तो उसमें हम वाटर भर देंगे उस कंटेनर में, तो W4 हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल को हम 3-4 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोर कटर मेथड हो गया, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, कोर कटर मेथड इज एक फील्ड मेथड है जिसमें 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब का एक अपना कंटेनर यूज होता है, इतनी वॉल्यूम का। तो जैसे यहाँ पे W1 क्या हो गया? वेट ऑफ कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे W2 वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल। जैसे यहाँ पे एक ये कंटेनर है, इसको यहाँ पे ये मिट्टी सॉइल फील्ड है और यहाँ पे इसको भर दिए, यहाँ पे इसको ये ग्राउंड लेवल है जैसे कि यहाँ पे, और ये मिट्टी है, तो इसको यहाँ पे दबाए तो जितना वॉल्यूम, और ये कितने का है? 1000 cc का है। तो यहाँ पे भरे तो जितने वेट ऑफ सॉइल आया प्लस कंटेनर, ये W2 हो गया। तो W2 माइनस इसको हटा दिए तो ये वेट ऑफ बल्क वेट ऑफ सॉइल निकल गया।
और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, मतलब कोर कटर मेथड से यूनिट वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। इससे हम वाटर कंटेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमको नहीं, यहाँ पे हम ड्राई यूनिट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, अगर वाटर कंटेंट पता है और यहाँ बल्क यूनिट वेट पता है तो हमको फॉर्मूला याद है, बल्क यूनिट वेट अपॉन 1+W। उसके बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज होता है। उसके बाद देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेवल के लिए क्या होता है 4.75 mm से 80 mm। सैंड के लिए क्या हो जाएगा 75 माइक्रोमीटर टू 4.75 mm, मतलब 0.075 mm टू 4.75 mm। सिल्ट के लिए क्या होगा, इसकी साइज होगी 2 माइक्रोमीटर टू 75 माइक्रोमीटर, मतलब 0.002 mm टू 0.075 mm। और क्ले के लिए लेस देन 2 माइक्रोमीटर, मतलब लेस देन 0.002 mm। तो ये वाला आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ग्रेवल के बाद बोल्डर्स आता है, तो बोल्डर्स ग्रेटर देन 80 होगा, 80 से 300 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे हम किसी भी सॉइल को ज्ञात करने के लिए कि वो सॉइल ग्रेवल है या सैंड है, तो यहाँ पे देखिए ये सैंड के लिए हो गया और ये ग्रेवल के लिए हो गया। यहाँ पे ये 50% अगर रिटेन हो रहा है और 40% बस पास हो रहा है, तो ये ज़्यादा रिटेन हो गया, मतलब लेस ग्रेवल है, मतलब सैंड होगा। और यहाँ पे 40%, मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रही हूँ। यहाँ पे 100 है और इसमें से कितना हो गया है पास, 40 ग्राम पास हो गया, और कितना 60 ग्राम रिटेन हो गया। 40 ग्राम में 60 ग्राम रिटेन हो गया, उसके बाद 40 ग्राम में 30 ग्राम यहाँ पे पास हो गया और 10% बस रिटेन हुआ। तो ये सैंड है ना कि ग्रेवल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पास हुआ ना, इसके 40 में से 30 पास हुआ और इसमें 100 में से 40 पास हुआ और 60 रिटेन हो गया। तो इस प्रकार हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। अब देखिए, जैसे हम किसी भी चीज़ को निकालते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, D60 का D30 है ना, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। और कोफिशिएंट और यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D30 अपॉन D10 होता है, ये होता है ना, D60 होता है, सॉरी, D60 अपॉन D10 और D30 का स्क्वायर D60 अपॉन D10 होता है। तो ये देखिए, तो जैसे हम कोफिशिएंट कर्वेचर और कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी निकालने के लिए ये वाला टेबल है वो यूज होता है। जैसे साइज ऑफ सीव इतने हो गए 10, 40, 20, 10, 4.75। और जैसे वेट रिटेन हो रहा है इनमें 10, 30, 30, 20, और परसेंटेज भी इतना आएगा 10, 30, 30, 20। उसके बाद क्यूमुलेटिव वेट रिटेन यहाँ पे 10 10 और 30 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90। और यहाँ पे परसेंटेज फाइनल कितना हो जाएगा, 100 में जितना आया है क्यूमुलेटिव वेट उसको माइनस कर देंगे। 100 - 10 90, 100 - 40 60, 100 - 70 30, 100 - 90 10। तो ये वाले क्या हो गए, ये D90 हो गया, ये D60 हो गया, D30 हो गया, ये D10 हो गया, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे D10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.75, D30 की वैल्यू 10 आ जाएगी, D60 की वैल्यू 20। जैसे यहाँ पे निकालना है अपन को कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पे D60 की वैल्यू कितनी है, D60 की वैल्यू 20 है, तो कोफिशिएंट यूनिफॉर्म D60 की वैल्यू 20 अपॉन D10 की वैल्यू कितनी है, ये तो D90 हो गया, D10 की वैल्यू ये है, D10 आया है, D10 की वैल्यू कितना है, ये है 4.75। तो इस कोएफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी ये निकल जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये परसेंटेज फाइनर है और ये है साइज, ये क्या है, ये साइज ऑफ पार्टिकल और ये परसेंटेज फाइनल है। तो यहाँ पे देखिए, ए वाला कर्व अगर ऐसा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड।
अगर ये बहुत ऐसा जा रहा है, ऐसा लंबा सा जा रहा है, तो मतलब सारे इसमें कवर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड। और यहाँ पे एकदम से जाके और फिर एकदम से वो हो रहा है, यहाँ पे एकदम से फिर नीचे आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गैप ग्रेडेड। और ये हो गया फाइन ग्रेडेड। तो ये कर थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए, वेल ग्रेडेड में सारे जो वो होंगे, सारे साइज के पार्टिकल्स वो शामिल हो जाएंगे, तो वेल ग्रेडेड हो गया। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जिसको हम पुअरली ग्रेडेड भी कहते हैं, सेम साइज की, एक ही साइज के इसमें पार्टिकल होंगे, तो ये हो गया पुअरली ग्रेडेड। और गैप ग्रेडेड क्या हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर अधिक है, फिर ज़्यादा साइज़ के हैं, फिर कम साइज़ के हैं, तो वो हो जाएगा गैप ग्रेडेड। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। आगे की हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और क्या है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, जहाँ वेल और ग्रेवल के लिए यूज होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो इतना मैं आपको ये क्लास में दे रही हूँ। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। और आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम, जैसे MPPSC के लिए खासकर, जैसे MPPEB सब इंजीनियर हो गया, या फिर MPPSC असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए ये काम आएगा। ये शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि ज़्यादा आपको लेंदी ना हो और जल्दी से आपका कवर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक पढ़ा रही हूँ। और कोई भी गलतियाँ हों तो इसमें बताइएगा मुझे कि कैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कि सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं सुधार करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।